नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में पड़ता है, जो कि 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री यानी कि 16 डिग्री 40 मिनट से लेके अंत तक, राशि की जो अंत है 30 डिग्री तक, ये अश्लेषा नक्षत्र का ही विस्तार है। अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जो प्लैनेट इसका स्वामी है, वो है बुध देवता यानी कि मरकुरी। और जो देवता जो डीटी हैं इसके, वो उनका जो नाम है वो है सर्प, यानी कि सर्प जो है इसके देवता हैं। और प्लैनेट जो इसका मालिक है वो है बुध। सर्प जो है, अभी देखिए इसमें जो सिंबल दिया जाता है इस नक्षत्र के लिए वो है कॉइल्ड स्नेक, यानी कि कुंडली मारा हुआ सांप। कुंडली मारा हुआ सांप बेसिकली अपने आप में, देखिए कोई भी चीज़ जब कॉइल्ड हो जाती है ना, तो वो अपने आप में एक एनर्जी राइज करती है, एक ऑरा क्रिएट करती है, एक मैग्नेटिक एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं, आपने सुना होगा ना कुंडलिनी, हमारे यहाँ पे टेल बोन के पास भी जो होता है, कहते हैं कुंडलिनी जो होती है वो नीचे होती है, उसे हम ऊपर की तरफ करते हैं। तो बेसिकली जब चक्रास राइजिंग की जब बात होती है, तो कुंडलिनी अपने आप में एक शक्ति है, अपने आप में आपकी आपसे पहचान है बेसिकली देखा जाए तो अश्लेषा नक्षत्र जो है, सर्प, कुंडली मारा हुआ सर्प इसको दिखाता है। दूसरा, अश्लेषा नक्षत्र सर्प को दिखाता है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली सर्पों को पहले आप समझिए कैसे होते हैं। सर्प बेसिकली होते हैं अपनी कम्युनिटी से, पहली बात तो सर्प बहुत प्यार करते हैं, अपने पार्टनर को लेके, अपने चॉइसेस को लेके बहुत ही कह सकते हैं कि फेथ, मतलब विश्वसनीय होते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही चूजी होते हैं। और इनका जो इन सर्पों का जो संबंध है विष से रहता है। विष जो है बेसिकली सांप है, तो सर्प में तो विष होना ही होना है। उसके बाद ये कौन सी प्रजाति हैं जो जिससे इंसान भी भागता है, और ये खुद इंसान से भागते हैं। कहते हैं ना कि सांप और मनुष्य, जैसे सांप कहता है कि मनुष्य मेरे रास्ते में कभी ना आए, वैसे ही मनुष्य कहता है कि सांप मेरे रास्ते में कभी ना आए। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो वैसे ही ये पाताल में रहने वाली चीजें हैं, यानी कि जो सर्प है वो पृथ्वी के नीचे की तरफ, पाताल की तरफ रहने वाली ये प्रजातियां हैं। अब पाताल देखा जाए तो धन के लिए, आपने सुना होगा लक्ष्मी माता भी पाताल वासिनी है, पाताल की देवी मानी जाती है कहीं ना कहीं। तो पाताल में बहुत ज़्यादा धन है, जहाँ पे, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है कहीं ना कहीं, वहाँ पे भी यानी कि धन की रक्षा करना या धन के आसपास होना, पैसों के आसपास होना, अक्सर हमारे पुरानी कहानियों में देखा गया है। और अभी भी जो पद्मनाभ मंदिर के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो वहाँ पे भी कई बार ये इंसिडेंट सुने जाते हैं कि सर्प रक्षा करते हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, खजाना है बहुत पुराना। तो बेसिकली सांपों का जो कनेक्शन है वो एक लाइनेज को संभालना, ट्रेजर को संभालना, विष, पाताल, इन सब चीज़ों से। तो बेसिकली ये कैसी पर्सनालिटी अश्लेषा नक्षत्र को दर्शाता है, और उसको हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बुध का नक्षत्र है, जैसे मैंने कहा ये गडांत है, यानी कि इस नक्षत्र में जो भी पैदा होगा, बुध के नक्षत्र में जो भी जन्म लेता है उसे मूल कहते हैं, मूल में पैदा हुआ है। आपने सुना होगा ना, बच्चा पैदा हुआ है उसका पूजा कराना पड़ेगा। तो ये बेसिकली होता है कि बच्चा मूल में पैदा हो, यानी बुध के नक्षत्र में पैदा हुआ, या तो फिर केतु के नक्षत्र में। बुध या केतु के नक्षत्र में कोई भी अगर इंसान पैदा होता है, वो कहीं ना कहीं वो मूल में पैदा हुआ है, उसका पूजा कराना पड़ता है। अश्लेषा नक्षत्र भी एक ऐसा ही नक्षत्र है जो कि बुध का नक्षत्र। अगर इसमें आपका जन्म हुआ है, इसमें आपका जन्म हुआ है का मतलब आपका चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में है, तभी इसका माना जाएगा कि आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। तो आपका जन्म मूल में हुआ है ऐसा माना जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र में जातक जो होंगे वो कैसे होंगे? सर्प, जैसे मैंने कहा कि अपनी कम्युनिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने कम्युनिटी से काफ़ी प्यार करते हैं, अपनी कम्युनिटी को लेके काफ़ी क्लियर रहते हैं, वो अपने एकता होती है सर्पों में बहुत अच्छी। तो सर्प जो होते हैं एक ऐसी प्रजाति है जो आपको काटे भी नहीं ना, आपके सामने खड़ा हो जाए तो भी आपको डर लगेगा, भले ही वो आप विषैला ना हो, भले ही वो आपको काटे नहीं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ना, भले आपका हानि करें नहीं करें, कुछ भी आपको कोई परेशानी ना, फिर भी इनको लेके ना कोई डाउट या एक अनजाना सा भय रहेगा ऐसे इंसानों को लेके। यानी कि अश्लेषा के जो लोग होते हैं उनको लेके दूसरों के मन में मतलब ऐसा रहता है कि नहीं, ये ना आदमी सही नहीं है मेरे लिए। ऐसा होता है ना कि ये आदमी नहीं, वो हमारा ही फायदा उठा लेगा, काइंड ऑफ दैट। तो अश्लेषा वाले होते भी ऐसे हैं। आप अश्लेषा नक्षत्र वालों का फायदा आसानी से उठा नहीं सकते। अश्लेषा नक्षत्र वालों का अप्रोच इस तरह का होगा आपकी तरफ, यानी कि वो आपको अगर अप्रोच भी करेंगे ना, बहुत ही सोच समझ के अप्रोच करेंगे। उनको पता है कि मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ और मुझे कहाँ पे इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं कहाँ पे मजबूत हूँ और मुझे अपना फ़ायदा सामने वाले को उठाने नहीं देना है।
तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही तरीके से इनके दिमाग में होती है कि मेरे पास जो एसेट है वो नहीं जाना चाहिए, बट सामने वाले से कुछ ना कुछ मैं हासिल कर सकूं। अश्लेषा नक्षत्र वालों की जो एक बोलते हैं ना कि अप्रोच होती है, कुछ ऐसी होती है। आप अगर अश्लेषा नक्षत्र के व्यक्ति के साथ है तो कहीं ना कहीं आप से वो कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर लेगा। आप सिर्फ उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उसका बेनिफिट उठाया, वो भी आपका बेनिफिट उठाएगा। अश्लेषा नक्षत्र वाले अब उनके पास जो भी चीज़ है उसको लेके जो जिन चीज़ों की वो प्रोटेक्शन करते हैं उसको लेके, फिर चाहे उनको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। अगर मान लीजिए अश्लेषा नक्षत्र किसी का शनि अश्लेषा नक्षत्र, तो अपनी जॉब को लेके, अपनी जॉब में जो पॉजिटिव वो जो बेस्ट कर रहा है वो लोगों को नहीं बताएगा जल्दी कि मैं क्या करता हूँ, इससे मेरे को मतलब ये मेरा ये काम आसान हो रहा है। बट लोगों से ना अपने काम को बेहतर करने के लिए ट्रिक्स वो हमेशा ढूंढता रहेगा बराबर, लेकिन अपने खुद से दूसरों को जल्दी हेल्प नहीं करेगा कि ये काम ऐसे कर ले तो आपको इजी पड़ेगा। मतलब दूसरों को ना, मतलब अपना जो बोलते हैं ना कि बेस्ट टिकट है वो सामने वाले के हाथ में नहीं देने, लेकिन सामने वाले की बेस्ट टिकट अपने हाथ में कैसे आ जाए वो कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र वालों को बहुत अच्छे से आता है। उनको ना उनका जो दिमाग होता है ना बहुत ही अलग तरीके से काम करता है कहीं ना कहीं, और उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। सिक्स सेंस कहने का मतलब उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि कौन उनका फायदा चाहता है, कौन उनका नुकसान करेगा, और किससे उनको फायदा हो सकता है, किससे उनका नुकसान हो सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा सॉर्टेड कैलकुलेशन इनके दिमाग में ना क्लियर हो जाता है जब इंसान से मिलते हैं, जब भी जिनके भी साथ रिलेशन बनाते हैं। तो ये कभी भी एक तरफा रिलेशन तो रखते नहीं, यानी कि सिर्फ वो इंसान इनका ही फायदा उठाए या फिर इनको उससे बेनिफिट ना हो, ऐसा तो होता नहीं जल्दी। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों को इसलिए बहुत बार लोग नेगेटिव ले लेते हैं कि ये लोग गलत हैं या फिर सेल्फिश है। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अश्लेषा वाले ऐसे होते हैं कि वो आपको बेनिफिट देंगे बट उनके उसके बदले में उन्हें भी चाहिए कुछ। ये ऐसे होते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि मैं जहां पे हूं वहां से मैं पीछे ना जाऊं, भले ही मुझे बोलते हैं ना कि सामने वाले से कुछ सामने वाले से मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं उससे मैं पीछे नहीं होना चाहिए, वहां से मेरा कुछ लॉस नहीं होना चाहिए। ये अश्लेषा वाले इंश्योर करते हैं। प्रोटेक्टिव, मैंने कहा ना कि एक प्रोटेक्टिव जो ट्रेजर इनके पास है उसको उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरह का कष्ट भी लेने को तैयार हो जाते हैं। तो अश्लेषा वाले इनके पास जो चीज़ें हैं उसको, जिसको ये बचाना चाहते हैं, जिसको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी हद तक ये अपने आप को सेक्रीफाइस तक कर देंगे। और जहाँ पे आप चाहोगे कि इनका बेनिफिट उठा लें तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अश्लेषा वाले बहुत ही माइंड के तेज होते हैं, मैं कहूँगा। उनको पता है कि इस इंसान को कहाँ पे चिट और पत देनी है, वो बहुत अच्छे से उनका माइंड वहाँ पे चलता है अश्लेषा वालों का। इसीलिए इनका नाम खराब है, लोग इन्हें कहते हैं कि ये सेल्फिश हैं वगैरह वगैरह जो भी है। अश्लेषा वाले, जैसे मैंने कहा, पार्टनर को लेके भी काफ़ी चूजी होते हैं। इनको पार्टनर अपने कंफर्ट के हिसाब से चाहिए। कंफर्ट यानी कि इनके लाइफ के सारे कंफर्ट सोच के लेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने प्यार के चक्कर में कर लिया, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे। ये बेसिकली पूरा का पूरा अपना सब कुछ देखेंगे कि मेरा फैमिली भी सेट हो रहा है कि नहीं इसके साथ, मेरी मॉम की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, काफ़ी कुछ क्लियर, मतलब एक लॉन्ग टर्म में और एक सोचा समझा, मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अगर ये शादी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो इंक्लूड हो सकता है वो सारा सोच के ही ये कोई अपना पार्टनर चूज करेंगे, अपना शादी करेंगे। ये काफ़ी कुछ, यानी जैसे मैंने कहा कि जो भी इनका प्लानिंग होगा ना, एक बहुत ही सेफर तरीके से उसको लेके चलते हैं। अश्लेषा वाले इस तरीके से डील करते हैं। अब इनके लाइफ में आयरनी क्या रहती है, तकलीफें क्या होती हैं? बहुत बार अश्लेषा वालों की तकलीफ उनकी हेल्थ होती है बहुत बार, यानी कि उनके लाइफ में ना उनको हेल्थ वाइज बहुत इश्यूज कभी बार देखे मैंने, जो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी बार हेल्थ एक कुछ ना कुछ उनके रास्ते का एक कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, उनकी परेशानी बन जाती है। कुछ हेल्थ वाइज इश्यूज होते हैं या फिर कुछ फैमिली के पर्सनल इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व नहीं कर पाते, जो इनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से बोलते हैं ना, इनको भुगतना पड़ता है। तो अश्लेषा वालों के लिए ये डिफिकल्ट होता है। इनके लिए बेसिकली मैं कहूँगा हेल्थ का विशेष ध्यान दें, नर्वस सिस्टम हो गया, ब्लड हो गया, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अश्लेषा वाले अपनी लाइफ में थोड़ा क्रिएटिव होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो रोमांस भी होगा उसमें ना ये रोमांस में भी क्रिएटिविटी चाहिए उनको। इनका ऐसा नहीं कि जस्ट एक पार्टनर हो और वो चीज़ें से मैंने कहा बहुत चूजी टाइप के होते हैं। चूजी यानी कि अपने पार्टनर को लेके खास करके वहाँ पे चूजी होंगे। जैसे और पार्टनर को लेके चूजी क्यों है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये हर एक चीज़ सोच के चलेंगे कि मेरा हर एक चीज़ अंडर द प्रोटेक्शन, अंडर द चीज़ें, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है मेरा इस मैं अगर किसी को अगर मैं एज अ पार्टनर चूज कर रहा हूँ तो उसके वजह से मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है।
तो अश्लेषा वाले कुछ इस तरीके व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के होते ही हैं वो, कि वो जहाँ पे भी आप एंट्री करते हैं और जहाँ पे भी वो जाते हैं तो लोगों को बिन मतलब के उनको लेके एक रहता है कि शायद ये इंसान सही नहीं है, एक डाउट होता है, लोग जल्दी विश्वास नहीं कर पाते इन शॉर्ट। दूसरा, इनका सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत जल्दी भाप जाते हैं सामने वाले का नज़रिया क्या है, वो उसके साथ क्या करना चाहता है, क्या फ़ायदा उठाना चाहता है, ये भी एक अच्छी चीज़ है अश्लेषा वालों की। दूसरा, ये आसानी से आपको अपना फ़ायदा उठाने नहीं देंगे, ये कहीं ना कहीं आप अगर इनके साथ हैं तो ये आपसे कुछ लिए बिना आसानी से कुछ फ्री में देने वाले व्यक्ति नहीं होते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप ये जो मैंने वीडियो दिया आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।